बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 में हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो क्या है। एवोगैड्रो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने किसी भी सब्सटेंस में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को मेजर करने के लिए एक नंबर डिस्कवर किया था। उस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि एक सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, सब्सटेंस हमारे पास मुश्तमिल होता है एटम्स पे और कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड और दूसरा हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की और आयोनिक कंपाउंड्स में हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट्स की। क्लियर हो गया कि एक सब्सटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं? 3। कौन कौन सी? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। अब हम देखते हैं कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये कौन सा नंबर है। ये हमारे पास है 6.02 × 10⁻23। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। यही हमने बात की है कि एक सब्सटेंस में क्या होता है। फार्मूला यूनिट्स होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर के किसी भी सब्सटेंस में हमारे पास फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद अगर 6.02 × 10⁻23 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का हमारे पास क्या बेनिफिट है कि हम पार्टिकल्स कंटेन इन गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस में मौजूद पार्टिकल्स के हम गिवन मैस को मेजर कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर के थ्रू। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एवोगैड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल NA से। N भी कैपिटल होगा और A भी कैपिटल होगा। स्मॉल a नहीं लिखेंगे, स्मॉल a लिखेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल a तो सोडियम के साथ लिखा जाता है, इसके साथ क्या होगा? कैपिटल A। लेकिन हम इसको बिल्कुल छोटा सा करके इसके बॉटम में लिखेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इसको समझने के लिए कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं। कि अपने माइंड में सबसे पहले जब हम ये वर्ड लें डजन, तो हमारे माइंड में क्या आता है? 12। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 1 डज़न ऑरेंजेस हैं तो हमारे माइंड में क्या आएगा? 12 ऑरेंजेस। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास 1 डज़न एग्स हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से क्या आएगा कि हमारे पास कितने एग्स हैं? 12। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक मोल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कौन सा नंबर आता है? 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन की एग्जांपल देख लेते हैं, H2O की एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl की एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन है हमारे पास। हमारे माइंड में क्या आएगा? 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स किसके? कार्बन के। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, हमारे माइंड में क्या आएगा? 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, हमारे माइंड में क्या आएगा कि 6.02 × 10⁻23 हमारे पास क्या है? फार्मूला यूनिट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड के देखें वाटर की हम कार्बन तो हमारे पास एक ही एटम है, इसका तो हमें पता चल गया। वाटर हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है, ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसको हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का हमारे पास 1 है, इसको भी हम एवोगैड्रोस नंबर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है आंसर। लेकिन हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि हमारे पास वाटर में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अब हमारे पास है NaCl। NaCl हमारे पास क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। इसमें हमारे पास 1 एटम किसका है? सोडियम का, और 1 एटम किसका है? क्लोराइड का। ठीक है, अगर हमने इसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ आयंस हैं या कितने नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स हैं तो हम क्या करेंगे कि इनको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर को, क्योंकि हमारे पास सोडियम का भी 1 एटम है ना और क्लोराइड का 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे
6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये हमारे पास सोडियम का हो गया, और ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये हमारे पास क्लोरीन का हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा कि हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स हैं। क्लियर हो गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।